एसडीपीआई के हमारे दोस्तों को इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आज इन्होंने जयपुर के इस बिरला ऑडिटोरियम में एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस बुलाई है सांप्रदायिकता के खिलाफ। सांप्रदायिकता जो जहर है, जो इंसान को इंसान से बांटती है, तोड़ती है और बांट बांट करके अलग अलग तरीके से सबका शोषण करती है, गरीब को गरीब बनाए रखती है, अमीर को अमीर बनाए रखती है और इस तरीके की एक पूरी की पूरी एक व्यवस्था देती है, सिस्टम देती है जिसमें लोग सवाल न कर सकें। मेरे ऊपर पाकुड़ में, वहाँ झारखंड में हमला हुआ 17 जुलाई को, तो मैं तो अस्पताल में था, मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा है। 2 दिन 4 दिन के बाद जब मैं बाहर आया ऑल इंडिया मेडिकल ट्रॉमा सेंटर से, तो मुझे पता चला कि अटैक मेरे ऊपर हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क के अंदर यदि किसी एक संस्था ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ तो एसडीपीआई ने किया। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि मैं तो जानता नहीं एसडीपीआई क्या है। इन्होंने कहा कि हमारी एक सभा हो रही है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, वहाँ आप आइए। मैंने कहा मैं किसी पार्टी का तो हूँ नहीं, आपका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। बोले नहीं, हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए कि आप सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी आवाज़ बनते हैं और सबके मतलब में भी जो सबसे ज़्यादा मजलूम है, जो सबसे ज़्यादा शोषित है, दलित है, उसकी आप आवाज़ उठाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और वहाँ मैंने जाकर के पहली बार देखा कि एक नई तंजीम, एक नया आंदोलन इस देश में खड़ा हो रहा है और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और कुछ लोग शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वास्तव में क्या है। और आज जब मुझे यहाँ बुलाया गया तब भी मुझे कई लोगों ने कहा आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कई तरह की बातें की। मैं यहाँ आया हूँ ये अच्छी तरह से समझ करके आया हूँ कि मैं एसडीपीआई के द्वारा आयोजित एक पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ जो कम्युनलिज्म के खिलाफ है। और मैं जैसे सवाई सिंह जी बोल करके गए, वैसे मैं भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी मेरी कोई परीक्षा लेनी है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ सम्मेलन करके दिखाएं, ईमानदारी से करके दिखाएं, मैं उनके भी मंच पे जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि सांप्रदायिकता वो जहर है, पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। 1% हिंदुस्तानी के पास, 1% के पास 73% दौलत इकट्ठी हो गई। इसी का नाम सोशलिज्म कैसे कह रही है सरकार? ये झूठ है, फरेब है, हमें इसको मिटाना है और इसके लिए हमें जो जद्दोजहद करनी पड़े उसके लिए हमें तैयार रहना है। और आप निकालिए कोई भी ऐसा आंदोलन का काम और मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके मुझे किसी कोने में बुलाइए, हम इस काम को लेकर के आगे बढ़े। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, साथियों, दोस्तों, ये सब चीजें इन हॉलों से बाहर निकल करके आवाम में ले जाने की जरूरत है, खेत खलिहानों में ले जाने की जरूरत है, आदिवासियों के साथ खड़े होने की जरूरत है। उनके साथ जो अन्याय हुआ आप उसको देखेंगे तो रोक नहीं, इतना ज्यादा संविधान लागू नहीं हो रहा है, कानून नहीं लागू, उनके जल जमीन जंगलों को छीना जा रहा है और मॉब लिंचिंग हो रही है। अखलाक के साथ क्या हुआ, जुनैद के साथ क्या हुआ, पहलू खान के साथ क्या हुआ, और जिस जगह पर पहलू खान के साथ हुआ वहीं फिर एक बार अकबर खान के साथ हो गया और सब कुछ झूठ पे हवा दिया जा रहा है कि इसने नहीं, उसने नहीं, उसने किया। इसकी तैयारी करिए और मुझे आदेश कीजिए, मैं आपके साथ मिल करके इस मुल्क में जहाँ कहेंगे मैं जरूर जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। I did not know
SDPI earlier. But when this fascist organization, BJP and RSS, they attacked me on 17th of July in Jharkhand, in a place called Pakur. It was SDPI which organized the maximum number of protests all over India. And therefore, I got associated with SDPI. I addressed their conference in Constitution Club of India, another conference of Rajasthan in Jaipur, and today I am here, the state conference of Tamil Nadu of SDPI. So I want to express my fullest solidarity with all my colleagues, my national president, Mr. M.K. Faizi, and our Tamil Nadu State President, Nillal Mubarak ji, our State Secretary and General Secretary SDPI, Abdul Hamid Sahab, Abdul Majid Sahab, KKSM Dhelan Bakwi, Muhammad Ismail ji, and all my friends. What has pleased me most today is the presence of my sisters, Khawateen. They are in large numbers here. I have addressed many Muslim conferences of Jamaat-e-Islami Hind, Jamiyat Ulema Hind, hundreds and thousands of people, but no women, or maybe somewhere hidden behind the screen. But today I find women outnumber men. There are more women than, and this is the solid strength of SDPI. Next time when I come, I would like to see more women speakers. At least half of the speakers should also be women. Friends, when I stand in front of you, I have come here to seek your help, your solidarity, your support. 10 days ago, exactly 10 days ago, 12th of October, I filed a writ petition in the Supreme Court demanding national minimum wage. National minimum wage equal to 7th pay commission for all the unorganized workers. 50 crore of our labor force is in the unorganized sector. And I raised this issue through a writ petition in the Supreme Court. But unfortunately, the new Chief Justice of India, Mr. Ranjan Gogoi, he did not allow me to speak even for 1 minute. 1 minute. And he threw it. He rejected, he dismissed my petition. And he said, go to the government, go to the authorities. Now I have decided to go to the real authority, those who make the government. These are the people who go to make the government. And therefore I have come, a court which is much higher than the Supreme Court. The people of India, we the people of India, we should feel challenged. We will not allow Chief Justice of India to snub me like that. We will not allow him to reject our petitions demanding equal work, equal pay. This is as per the constitutional provision, Article 14, 15, 16. And there are many Supreme Court judgments upholding equal work, equal pay. Men and women should be paid equal.